और वॉर फ्रंट की एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कुर्स्क में रूसी एयर डिफेंस का बड़ा एक्शन, पंसीर सिस्टम से गिराया गया यूक्रेनी ड्रोन। यह बड़ी खबर है। पेंटागन की एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अमेरिका पर परमाणु हमले की आशंका जताई गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि दुनिया एक बहुत बड़े खतरे में घिरती हुई नजर आ रही, जिसमें हजारों लाखों लोगों की जिंदगी पर बड़ा संकट आ सकता है और इसके लिए परमाणु विनाश जिम्मेदार हो सकता है। पेंटागन की रिपोर्ट में आखिर वो कौन से देश हैं जिनसे अमेरिका को न्यूक्लियर अटैक का खतरा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। यूरोप से लेकर अरब तक, अरब से लेकर अमेरिका तक परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। कभी भी एटमी तबाही आ सकती है और कभी भी दुनिया के शक्तिशाली देश सुलग सकते हैं और उसके पीछे होगा इस वक्त दुनिया का सबसे विनाशक गठबंधन, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान। ये चारों ही देश एटमी पावर से लैस हैं और चारों की ही अमेरिका से तनातनी है। इसलिए खतरा बढ़ जाता है कि चारों मिलकर परमाणु हमला करके अमेरिका में तबाही मचा सकते हैं। पेंटागन की रिपोर्ट में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि अगर दुनिया में परमाणु युद्ध की शुरुआत हुई तो इसके लिए यही 4 देश जिम्मेदार होंगे। जबकि परमाणु युद्ध शुरू होने का ट्रिगर पॉइंट नॉर्थ कोरिया हो सकता है। अगर अमेरिका ने किम पर प्रतिबंध बढ़ाए तो फिर वो अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकते हैं। नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है, इससे अमेरिका तमतमा रहा है। पेंटागन को पक्का यकीन है कि किम जोंग उन मिसाइल टेस्ट के अलावा जल्द ही परमाणु परीक्षण कर सकता है। इसकी तैयारी भी चोरी छिपे की जा रही है। न्यूक्लियर साइट को फिर से तैयार किया जा रहा है जिसमें रूस उसकी मदद कर रहा है, जिसके एवज में नॉर्थ कोरिया रूस को यूक्रेन से लड़ने के लिए मिसाइल भेज रहा है। पिछले 48 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर जो बड़े हमले किए, बताया जा रहा है कि वो नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलों से किए गए थे। कुछ घंटे पहले नॉर्थ कोरिया ने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया है। कहा जा रहा है कि इसे भी वो रूस को सप्लाई कर सकता है। ट्रक माउंटेड 240 मिलीमीटर मिसाइल लॉन्चर की टेस्टिंग से एक दिन पहले ही साउथ कोरिया ने कहा कि फरवरी के बाद से रूस को नॉर्थ कोरिया से सप्लाई होने वाले हथियार 2 गुने हो चुके हैं। यानी पुतिन किम की दोस्ती पेंटागन के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। उधर रूस भी ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को हथियार भेज रहा है, जबकि रूस की तरह चीन ने भी हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। यह संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल ये अमेरिका को चारों मोर्चों पर घेरने की तैयारी है। यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध पहला मोर्चा, दूसरा मोर्चा मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल युद्ध, तीसरा मोर्चा साउथ चाइना सी में चीन अमेरिका में ताइवान फिलीपींस जापान को लेकर तनातनी और चौथा मोर्चा साउथ कोरिया को लेकर अमेरिका से किम का टकराव। इन चारों मोर्चों पर अमेरिका फंस चुका है। अब अगर अमेरिका पलटवार करता है तो चारों मिलकर अमेरिका पर हमला कर सकते हैं, जिसमें शुरुआत नॉर्थ कोरिया कर सकता है। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले आईसीबीएम से नॉर्थ कोरिया के हमले की आशंका है। उसके तुरंत बाद 40 मिनट में ही पैसिफिक सी में मौजूद नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर सबमरीन हमला कर देगी। इस हमले में अमेरिका में 20 लाख से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं और अगर युद्ध लंबा खिंचा
तो पूरी दुनिया में मरने वालों की संख्या 200 करोड़ तक पहुंच सकती है। हालांकि ये एक अनुमान है जो पेंटागन ने लगाया है कि कैसे दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका का अंदेशा अगर सही हुआ तो दुनिया में भारी तबाही मचेगी। हालांकि रूस अमेरिका में वार्ता नहीं होनी भी इसका एक बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि किम के हमले के बाद अगर अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर मिसाइल छोड़ी तो कहीं रूस इसे खुद पर हमला ना समझ ले। ऐसे में रूस आर्कटिक में अपने साइलो से फ्लोरिडा और उसके पास के स्टेट पर हमले कर सकता है। इसके अलावा क्यूबा के पास रूस ने अपना न्यूक्लियर बेड़ा भी तैनात किया हुआ है। युद्ध की स्थिति में वो अमेरिका पर परमाणु अटैक कर सकता है। जबकि अमेरिका जवाबी एक्शन में नेटो देशों से रूस पर एटमी अटैक करा सकता है। यानी नॉर्थ कोरिया से शुरू हुई जंग पूरी दुनिया में फैल सकती है और एक बड़े परमाणु विनाश में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।